अब तैयार हो जाइए बिहार के लिए, क्योंकि अब बिहार में चुनाव धीरे धीरे बहुत नज़दीक आ रहा है। किसी भी हालत में मई जून के बाद चुनाव करा लेने हैं, ऐसी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और आपको बता दूं कि इस बिहार के चुनाव में सभी पार्टियों ने दम भर लिया है कि भैया किसी भी हालत में हम एनडीए को हटा के रहेंगे। कुछ लोग इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं, अब इस बार एनडीए को हम आने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव लगातार एकदम दम भरना शुरू कर दिया है इधर। अभी आपने देखा होगा कि अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, तेजस्वी यादव से मिलकर आए थे। अखिलेश यादव की भी तैयारी है कि अब हम जाएंगे बिहार में, जलवा दिखाएंगे और अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर कहीं न कहीं पीडीए की राजनीति बहुत ही जोरों शोरों पर करेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि बसपा चुप बैठने वाली है? बहुजन समाज पार्टी के मुखिया भी अपने भतीजे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को फिर से बना दिया है और कहा है कि इस बार जिम्मेदारी देते हैं, बिहार में बहुत बड़ा खेला करना है और वहां का जो जंग होगा कहीं न कहीं आकाश आनंद जी ही लड़ेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, का आपको पता है कि जिस तरह से आए दिन हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है, क्या खत्म होने का नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं, अगर आपने मौका दिया तो बाबा साहब की मूर्ति ही क्यों, श्री रामचंद्र जी की भी मूर्ति लग सकती है। और कुछ लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन सेनाएं हैं, कहीं न कहीं अगर भीम सेना की बात करूं, भीम सेना की जो चीफ हैं, उनका दावा है, उनका कहना है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ग्वालियर के हाई कोर्ट में अगर मूर्ति नहीं लगी तो जयपुर के हाई कोर्ट में लगी हुई मूर्ति मनु की हम हटा देंगे। भैया अब आर होगा या पार होगा। अगर तुम हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारे महापुरुषों, तुम्हारे पुरखे पुरनिये का सम्मान नहीं करेंगे। साथियों, आज इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही भी बताने का प्रयास करेंगे कि क्या बिहार में बसपा कुछ खेल कर पाएगी। तो देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात बड़ी होगी और बात बहुत तगड़ी होगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। जन समाज पार्टी की जब 4-4 बार की सरकार हुआ करती थी तो वे सारे काम हुआ करते थे जो एक बहुजनों को, एक गरीबों को, एक मजदूरों को, एक पिछड़ों को चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान पर चलकर यह पार्टी ने बहुत कुछ किया। जब बहन कुमारी मायावती जी का उड़न खटोला जब किसी रास्ते निकलता था तो अक्सर लोगों के नींद और चैन खो जाते थे। जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी अधिकारी थे, उनको डर लगता था कि ऐसा ना हो कि बहन जी का खटोला गाजीपुर में ही उतर जाए। इसलिए सभी लोग हाई अलर्ट हो जाते थे। बस हमेशा से यही टेंशन रहती थी, भैया बच के रहना, सरकार बहन कुमारी मायावती जी की है। और आपने दबंगों का हाल देखा ही होगा, आपने माफियाओं का हाल देखा होगा, बदमाशों का हाल देखा होगा। बहन जी के सरकार में चौसित म्यों नहीं करते थे। लेकिन क्या बिहार की राजनीति में कुछ कर पाएंगे? तो आपको बता दूं कि बिहार में बहन जी की निगाह फिलहाल 3 जगहों पर है, कैमूर, बक्सर और रोहतास। इन तीनों जिलों में बहन कुमारी मायावती जी का सबसे बड़ी निगाहें हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बहुत ही करीबी है और मान लें तो उत्तर प्रदेश का बहुत ही नजदीकी जिला है कैमूर, बक्सर और रोहतास। इन तीनों जिलों में बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही बड़ी पैठ बनाने जा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक समय हुआ करता था जब बहन कुमारी मायावती जी 35 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 35 सीटों में से बहन जी के 5 सीट जीत करके, यानी 5 विधानसभा सीट उन्होंने जीता था, जिसे 5 उनके विधायक बने थे और विधानसभा में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन इसके बाद अब दावा है कि बहन कुमारी मायावती जी पूरे बिहार के प्रत्येक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, गठबंधन नहीं करेंगे। जैसा आपने लोकसभा में देखा, एक भी गठबंधन नहीं, उत्तर प्रदेश में एक भी गठबंधन नहीं, हरियाणा में गठबंधन करके फिर से हार गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ, महाराष्ट्र में एक भी गठबंधन नहीं। तो इसलिए बिहार के चुनाव में भी बहन जी का दावा है कि अब हम लोग
अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार में दमखम से चुनाव लड़ेंगे। तो आकाश आनंद जी तैयारी शुरू कर लिए हैं कि किसी भी हालत में हम जाएंगे और वहां के लोगों को, वहां के पीडीओ को, वहां के दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को एक तरफा बहुजन समाज पार्टी की हाथी की तरफ चुनाव करने के लिए बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि नहीं, बिहार के बस 3 जिलों में सबसे बड़ी असर देखने को मिलेगी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को। तो आपको बता दूं कि वहीं बिहार के मोहनिया से सुपरस्टार गायक, भोजपुरी अभिनेता व बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना जी को टिकट मिलने जा रहा है। और सब लोग दावा कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि भैया भले कोई सीट ना निकले बिहार में, ओम प्रकाश दीवाना तो जीत कर आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या बिहार से ही सब कुछ बदल जाएगा? आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी को अगर बसपा की राष्ट्रीय पार्टी बचानी है तो उन्हें बिहार का चुनाव जीतना पड़ेगा। 243 सीटों पे उन्होंने दावा किया है कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और अच्छे विधायक निकाल कर आएंगे। अगर बहन कुमारी मायावती जी के एक भी विधायक बिहार से नहीं आते हैं तो बसपा पे राष्ट्रीय पार्टी न बनने का खतरा मंडरा सकता है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत दमखम से चुनाव लड़ेगी बिहार में। इसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए भी, क्योंकि ये बिहार का नजदीकी जिला प्रदेश है और बिहार से सटे हुए जिलों पे बहुत बड़ा कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश से सटे कुछ जिलों पे बहन कुमारी मायावती जी का जलवा देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि जब आकाश आनंद जी मैदान में उतरेंगे तो किसका किसका खेल बिगाड़ सकते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन अब जिस तरह से पहले एक छवि बनाकर आई थी कि इंडिया गठबंधन में ये होगा, वो होगा, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन अब डाउन हो चुकी है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, केजरीवाल अकेले दम बांध रहे थे। और इधर बिहार में तेजस्वी है भैया, तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू यादव, ये तीनों बेटे बाप बेटे एकदम कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए तेजस्वी की सरकार बना के रहेंगे। तो इस बार आकाश आनंद जी के जाने के बाद सबकी नींद उड़ जाएगी। एनडीए गठबंधन का भी हालत खराब होने वाला है, क्योंकि 25-30 सीटें बसपा के टारगेट पर है। किसी भी हालत में 25 से 30 सीटें लाना उनके लिए बहुत जरूरी है और पूरा प्रयास है कि नहीं हम से कि बसपा 25 से 30 सीटें ला सके। और आगे आपको बता दूं कि बसपा वर्तमान समय में अभी बुरे दौर में गुजर रही है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि बसपा का हालत खराब हो गया है। बसपा की ताकत अभी उनको पता है जिन्होंने बसपा की सरकार देखी हो, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार देखी हो। और जब आरक्षण में वर्गीकरण किया जाना था, उस समय आप लोगों ने देखा था सारे नेता चिल्लाते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया कि सड़क पर उतर जाओ जवानों, और फिर क्या, पूरा देश नीला का नीला हो गया। सड़क पर जाम, कोर्ट में जाम, तहसीलों पे जाम, अलग अलग जगहों पे इस तरह से जाम देखने को मिला जैसे लग रहा था कि सच में बहन जी के आदेश पर काया पलट हो सकती है। तो आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 2% वोट मिले थे, जिसका शेयर गिर के 9.35 हो चुका था। और आपको बता दूं लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और अलग अलग जगहों पे जहां चुनाव हुए वहां सब हालत खराब हुई। लेकिन इस बार किसी भी हालत में बसपा चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हो रहा था, आपको बता दूं कि कैमूर जिले के रामगढ़ सीट पर बसपा और भाजपा का इतना बड़ा टक्कर देखने को मिला था कि मात्र 189 से बसपा पीछे हटी थी। बसपा के उम्मीदवार हार गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से लोग कहे कि भैया उत्तर प्रदेश में सरकार बहन जी की 4 बार देखी है, बिहार में भी 1 बार बन जाती तो कितना अच्छा हो रहा। तो जलवा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी साल इसी नवंबर में चुनाव होने हैं और बिहार में बहन कुमारी मायावती जी पीडीए की राजनीति करने जा रही है। पीडीए को साधने का प्रयास करेगी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, इन तीनों लोगों को साथ देगी। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को, जो कुर्मी जाति से आते हैं, बहन जी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और वहाँ कुर्मी, पासी, ये दूध समाज बहुत ज्यादा है और ये दोनों लोग इस बार खेला करेंगे, बहन जी को वोट करेंगे, क्योंकि उनको भी
लग गया है कि अगर जब तक बसपा की सरकार बिहार में भी नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको बता दूं कि बिहार में जो जातियों का समीकरण है उसे भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, कि बिहार में 52% OBC EBC है और 16.9% मुसलमान है, 16% महादलित एवं दलित SC है और 1.3% आदिवासी हैं और 15% अगड़ी जातियां हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? अगड़ी जातियां कितनी हैं? 15%। और मैंने आपको बताया कि कुर्मी जाति से जो लोग आते हैं और पासवान लोग, तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों का जो वोट बैंक है 52% है। तो इन दलित और अगर पिछड़ी एक साथ मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ खिला हो सकता है। अगर थोड़ा सा मुसलमान साथ दे दिए तो बिहार में जलवा होगा। और आगे चलते हैं, बनना है कि क्या पिछले के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बिहार में कुछ कर पाई थी। तो आपको बता दूं कि 2000 में 5 विधायक जीते थे बहन जी के, और 2005 में 2 विधायक, सरकार नहीं भी नहीं थी, और 2005 में 4 विधायक बने थे जो सभी अभी इस समय JDU में है। और 2009 में एक उपचुनाव हुआ था जिसमें एक विधायक BJP में चला गया। और 2020 में जो चुनाव हुआ, चैनपुर से जमा खान जीते, लेकिन कुछ ही बाद JDU के मंत्री बन गए। तो बसपा से लोग जीते, ये अलग बात है कि बसपा को छोड़ करके लोग दूसरे पार्टी में चले गए। बसपा से लोग जीते, लेकिन कहते हैं भैया ना, जिनकी हालत खराब हो या जिनकी पार्टी छोटी हो जाए, या उनको लगने लगा कि अब इस पार्टी में मेरा विकास नहीं हो सकता, या ये लगने लगे कि उन्हें लालच जरूरी है, उन्हें पैसा जरूरी है, तो बसपा को छोड़कर कोई BJP में शामिल हो गया, कोई RJT में शामिल हो गया, कोई JDU में शामिल हो गया। हर जगह लोग शामिल होते रहे। और शामिल होने का नतीजा क्या हुआ? शामिल होने का नतीजा यही हुआ कि अब बसपा का कोई भी वहां पे विधायक नहीं रहा है। लेकिन अब हम जाते जाते ग्वालियर पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि ग्वालियर में जो बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी, उस मूर्ति को बना करके तैयार कर लिया गया। चौतरा भी बन गया है, चबूतरा भी बन गया है। और अब बहन कुमारी मायावती जी ही नहीं बल्कि उनके साथ चंद्रशेखर आजाद और भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस मामले को ऊपर उठा रहे हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब किसी भी हालत में वहां पे बाबा साहब की मूर्ति लग के रहेगी। और भीमसेना ने कह दिया कि अगर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती है तो जयपुर के हाई कोर्ट में लगी हुई मनु की मूर्ति को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये धमकी भी है उनका चैलेंज भी है। साथियों, लगातार हम आपको बिहार से जुड़ी हुई खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे। बसपा का हाल क्या होगा ये भी बताएंगे, बसपा से कौन प्रत्याशी बन रहा है ये भी बताएंगे, कब नामांकन होने जा रहा है, कौन कौन प्रत्याशी नामांकन करेंगे ये भी बताएंगे। और बिहार से हर रोज नई नई बेहतरीन और चुनावी खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में आपको क्राइम की खबरें भी दिखाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि अब चैनल को मजबूत करिए, थोड़ा सा आप सहयोग करिए, थोड़ा सा हम, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, वीडियो को शेयर कर दीजिए अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।